इसका अर्थ ये निकला कि जो आपकी पत्नी है वो पिछले जन्म का आपका कोई हिसाब बाकी था तो पत्नी बनकर चुका रही है, या पति बनकर चुका रहा है, या पुत्र बनकर, या पुत्री बनकर, या कोई भी। यहां तक कि जो आपके घर का कुत्ता है ना, वो भी आपका ऋणी था, इसलिए आपके घर का कुत्ता बना, और आपके घर का कुत्ता बन के वो चुका रहा है। आदमी कुत्ता कब बनता है जानते हो? व्यक्ति कुत्ता तब बनता है जैसे आपने किसी के पैसे ले लिए, आपने किसी के पैसे ले लिए 1000, 2000, 500 या 100 रुपए या लाख रुपए, और आपने चुकाया नहीं, तो देखो चुकाना तो पड़ेगा। तुम चुकाओ इस जन्म में या अगले जन्म में। यदि आपने किसी का पैसा ले लिया और नहीं चुकाए तो अगले जन्म में उसके घर का कुत्ता बन करके या बैल बन के पैसा चुकाना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा, क्योंकि चुकाना तो पड़ेगा। आपको क्या लगता कि आप खा के मर जाओगे? इसलिए आपने किसी से कर्जा लिया है और चुकाया नहीं और मर गए तो उसके घर का कुत्ता बनकर चुकाना पड़ेगा। तो ये कुत्ता भी जो है ये आपका हिसाब चुका रहा है, इसलिए आपके घर भौंक रहा है। तो जिनका खाए पिए जो उनके घर कुत्ते हैं, अपना तो कोई कुत्ता वत्ता नहीं है, कोई हिसाब किताब ज्यादा नहीं था। तो आप कर्मों का हिसाब पत्नी को मानो, पत्नी कर्म का फल है, पति कर्मों का फल है, पुत्र कर्मों अच्छे कर्मों का फल अच्छी पत्नी, और किसी की पत्नी बुरी है मतलब बुरे कर्मों का फल सामने खड़ा है। बेटा अच्छा है ये अच्छे कर्मों का फल है, बेटा बुरा है ये बुरे कर्मों का है, सब कर्मों का। अब अच्छा या बुरा वो आप समझो। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। वृत्तासुर वही पुत्र के उपदेश से चित्रकेतु को वैराग्य हुआ। शंकर जी पार्वती मां के श्राप से वो राक्षस बना और इंद्र के हाथों आज मुक्ति हुई। वृत्तासुर का उद्धार। यदा देवेषु वेदेषु गौसु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सवा आशु विनश्यति। भगवान जब जब धर्म पर अत्याचार देखते हैं तब तब आते हैं। हिरण्यकश्यपु नाम का एक राक्षस जिनके घर प्रहलाद जी प्रकट हुए, और प्रहलाद जी ने छोटी सी उम्र में भगवान की भक्ति की। हिरण्यकश्यपु ने पूछा कि तेरा भगवान कहाँ रहता है? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी कहाँ नहीं है, भगवान कहाँ नहीं है, कोई ऐसी जगह बताओ जहां भगवान ना हो। बेटा आप ऐसी कोई जगह बताओ जहां भगवान ना हो। कहां नहीं है भगवान, कहां नहीं है भगवान बताइए। सब जगह है, सब जगह आप बताओ। तो सब जगह भगवान है तो दिखते क्यों नहीं आप बताओ भैया, भगवान दिखते क्यों नहीं? क्यों? भगवान यदि सब जगह हैं तो दिखते क्यों नहीं आप बताओ बेटा। आपके पीछे की बहन बताएंगे कहां मन में रहे। भगवान क्यों नहीं दिखते, ये सवाल कोई आपसे करे तो आप क्या उत्तर देंगे? उत्तर ऐसे नहीं ऐसे दिया जाता है। कोई आपसे सवाल करे कि भगवान सब जगह रहते हैं तो दिखते क्यों नहीं, तो उनसे पूछना कि कोरोना था, क्या किसी ने देखा उसे कि उसकी शक्ल कैसी है? मलेरिया होता है तो क्या मलेरिया दिखता है? कैसा होता है मलेरिया? गोरा है, काला है, लंबा है, टिकना, कैसा दिखता है? जैसे बीमारियां होती तो हैं, पर बीमारियों के वो बैक्टीरिया नजर नहीं आते इन आंखों से। हां,
माइक्रोस्कोप से दिखते हैं सब चीजें। हाँ या ना? सूक्ष्मदर्शी यंत्र है, उससे दिखता। जैसे बैक्टीरिया को देखने के लिए यंत्र चाहिए, ऐसे भगवान को देखने के लिए मंत्र चाहिए। तीन ही तो हैं, यंत्र, मंत्र और तंत्र, प्रजातंत्र, लोकतंत्र। तीन ही तो हैं, यंत्र, मंत्र और तंत्र। यदि यंत्र के माध्यम से बैक्टीरिया दिख जाता है, जो आंखों से नहीं दिखता वो मशीन से दिख जाता है, माइक्रोस्कोप से दिखता है। हाँ या ना? यदि आंखों से ना दिखने वाला बैक्टीरिया सूक्ष्मदर्शी यंत्र से दिखता है, तो आंखों से ना दिखने वाला परमात्मा भक्ति और प्रेम से जपे गए उस मंत्र से नजर आएगा, जो मंत्र आप बड़ी श्रद्धा और विश्वास से जपते हैं। इसलिए कहते हैं मंत्र जपा करो, जो गुरु जी ने मंत्र दिया जपो, वो मंत्र की सिद्धि आपको भगवान तक पहुंचाएगी।